नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग भारत के जनगणना 2011 से रिलेटेड जितना भी सवाल आपके एग्ज़ाम में बन सकता है वो सारे प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों आप कोई भी एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हों उस एग्ज़ाम्स में आपको इस वीडियो से सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1872 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो सन 1872 ईस्वी में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1881 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो सन 1951 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो सन 1951 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन था? तो सन 1921 था। जनगणना का महान विभाजक वर्ष था तो सन 1921 था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन था? तो सन 1951 था। कौन था दोस्तों? तो सन 1951। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना से संबंधित अनुच्छेद हैं। जनगणना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 246 है। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो अनुच्छेद 246। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना विषय हैं। तो 7वीं अनुसूची के संघ सूची का विषय है। जनगणना जो है वो आपको 7वीं अनुसूची के संघ सूची का विषय है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना की अवधि है तो प्रत्येक 10 बरस पर है। जनगणना की अवधि जो है वो आपको प्रत्येक 10 बरस पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैं यह क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है तो डेमोग्राफी या जनांकीकी कहलाता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है तो डेमोग्राफी या जनांकीकी कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन 2011 की जनगणना का क्रम था तो देश की 15वीं क्रम था तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं क्रम था। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना का क्रम था तो देश की 15वीं क्रम था तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं क्रम था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, जिसमें कुल प्रश्न आपको 29 थी। जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या आपको 29 थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन था? प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन था दोस्तों? तो W प्लांडेन था। कौन था दोस्तों? तो W प्लांडेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था दोस्तों? तो R.A. गोपाला स्वामी था। कौन था? तो R.A. गोपाला स्वामी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना आयुक्त कौन था? तो C. चंद्रमौली था। कौन था दोस्तों? C. चंद्रमौली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? तो सन 1931 ईस्वी में हुआ था।
पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? तो सन 1931 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो आपको 11 जुलाई को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो आपको 121.08 करोड़ है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121.08 करोड़ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है तो आपको 17.5% है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है तो 17.5% है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पुरुष जनसंख्या है तो आपको 62.32 करोड़ है। भारत में पुरुष जनसंख्या कितना है? तो 62.32 करोड़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में महिला जनसंख्या कितना है? तो आपको 58.75 करोड़ है। भारत में महिला जनसंख्या कितना है दोस्तों? तो 58.75 करोड़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल साक्षरता दर है, भारत के कुल साक्षरता दर कितना है? तो आपको 73% है। भारत के कुल साक्षरता दर है तो 73% है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पुरुष साक्षरता दर है, भारत के पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो आपको 80.9% है। भारत के पुरुष साक्षरता दर है तो 80.9%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के महिला साक्षरता दर है तो आपको 64.6% है। भारत के महिला साक्षरता दर जो है वो आपको 64.6% है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लिंगा अनुपात हैं तो आपको 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष हैं। भारत के लिंगा अनुपात हैं तो 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के शिशु लिंगानुपात हैं तो आपको 919 है। भारत के शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 919 है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के जनसंख्या घनत्व हैं तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। भारत के जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वाधिक लिंगानुपात हैं किस राज्य के हैं? तो आपको केरल राज्य के। कितना है? तो 1084 हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के न्यूनतम लिंगानुपात हैं तो हरियाणा के हैं। कितना है? तो 879 हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात हैं तो आपको पांडुचेरी का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात हैं तो दमन एवं दीव का है। किसका है दोस्तों? तो दमन एवं दीव का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हैं तो आपको बिहार राज्य के हैं। कितना है? तो आपको 1106 हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हैं तो आपको अरुणाचल प्रदेश का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको भारत के सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व हैं तो आपको दिल्ली का है। किसका है? तो दिल्ली का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व हैं तो अंडमान एवं निकोबार का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य के हैं तो आपको उत्तर प्रदेश का है। कितना है? तो आपको 19.98 करोड़ हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य का है तो आपको सिक्किम का है। कितना है? तो 6.11 करोड़ हैं। सॉरी दोस्तों, 6.11 लाख हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या किसका है तो आपको दिल्ली का है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या किसका है तो आपको दिल्ली का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के न्यूनतम
न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या किसका है? तो आपको लक्षद्वीप का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है तो वह राज्य है आपको नागालैंड। नागालैंड राज्य की जनसंख्या घटी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वाधिक साक्षरता राज्य कौन सा है? तो आपको केरल है। भारत के सर्वाधिक साक्षरता राज्य कौन सा है? तो आपको केरल है, जो कि 94% हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के न्यूनतम साक्षरता राज्य हैं तो वो आपको बिहार हैं। बिहार राज्य हैं भारत के न्यूनतम साक्षरता राज्य, जो कि कितना है? 61.8% हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के न्यूनतम महिला साक्षरता राज्य हैं तो वो आपको बिहार है। कितना है? तो 51.5%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता हैं तो लक्षद्वीप का है। भारत के सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता हैं तो लक्षद्वीप का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता हैं तो आपको दादरा नगर हवेली का है। किसका है दोस्तों? तो दादरा नगर हवेली का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के अधिक जनसंख्या जिला है। भारत के अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपको ठाणे है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कम जनसंख्या वाला जिला है तो आपको दिबांगल घाटी है, जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? तो आपको उत्तर प्रदेश है, जिसमें जिलों की संख्या 75 है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? तो आपको उत्तर प्रदेश है, जिसमें कि आपको 75 जिला हैं।